नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में बोरोन और एनपीके का स्प्रे कब करें, कैसे करें और कितनी मात्रा तक डालें ताकि बालियां भरपूर बने, दाना मोटा बने, पैदावार हो अपनी रिकॉर्ड तोड़। तो किसान साथियों, अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखेंगे। किसान भाइयों, बोरोन एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी से हमारी जो फसल है उसमें परागकरण की क्रिया सही प्रकार से नहीं हो पाती, तो बोरोन को आप हल्के में ना लें। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोरोन के ऊपर। हमारी फसल में क्यों जरूरी है, कितनी मात्रा में इसकी डालनी चाहिए, कितनी मात्रा ज्यादा डालने पर इसमें नुकसान भी हो सकता है, और किसान साथियों हमारी फसल में बोरोन की कमी के लक्षण किस प्रकार से दिखते हैं, उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। और किसान साथियों, साथ के साथ बात करेंगे हमारी जो फसल है उसमें एनपीके का स्प्रे हमें किस समय पर करना चाहिए, किस समय पर कौन सा एनपीके लेना चाहिए। आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसान भाइयों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए किसान साथियों, तो किसान साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की फसल में बोरोन क्यों जरूरी है। किसान साथियों, बोरोन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा होता है। किसान साथियों, सबसे पहले बात करें इसमें हम बोरोन की कमी से। तो किसान साथियों, जो बोरोन की कमी अगर हमारी फसल में होती है तो जो फूल है वो झड़ जाते हैं, दालें अधूरी बनती है, दाना जो पतला है वो सिकुड़ा होता है, और जो हमारी उपज है वो 30% तक कम हो जाती है। किसान भाइयों, गेहूं के खेत के अंदर एक विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ पत्तियों के अंदर इस प्रकार के आपको लक्षण दिखाई देंगे। ये 70% किसानों के खेत में समस्या आई हुई है। तो पत्तियों के अंदर इस प्रकार के लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये डॉट डॉट के निशान हो, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे पत्तियों के अंदर भाई हवा भर दी गई है, जैसे यहाँ पर ये देखिए हवा भरी हुई हो। पत्तियों के अंदर इस प्रकार के लक्षण अगर आपके खेत में दिखाई दे रहे हैं तो इसको सही समय पर पहचान कर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके गेहूं की पैदावार कम नहीं होगी। तो इस बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। आपके गेहूं की फसल के अंदर पत्तियों के लास्ट में आपको इस प्रकार के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे कि इस पत्ते पर अगर देखो, आप इस पत्ते का सबसे पहले तो आप पौधे को कलर देखो भाई, नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल हरा भरा पौधा है, लेकिन लास्ट में जाकर पत्तियों के अंदर इस प्रकार के डॉट डॉट के निशान हैं। भाई पत्तियों के अंदर इस प्रकार के डॉट डॉट के बुलबुले जैसे आपको निशान दिखाई देंगे। आपको ये ऐसा लगेगा जैसे पत्ते के अंदर हवा भर गई है हो, या फिर पत्तियों के अंदर एक साइड में गड्ढे बन गए हैं। तो अगर ऐसे आपको गेहूं की पत्तियों के अंदर लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों, अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई बीमारी नहीं है। किसान साथियों, ये पोषक तत्वों की कमी के कारण इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रही है। हमारा जो गेहूं की फसल है उसके अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है इस कारण, और ये खाद की कमी के लक्षण है। ये अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं कौन सी खाद की कमी के लक्षण है, तो किसान साथियों ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण हैं। और किसान साथियों, ये बोरोन माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण है। किसान साथियों, अगर हमारे गेहूं की फसल में बोरोन माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है तो इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो किसान साथियों, ये हमने जाना अगर हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें बोरोन की कमी होगी तो इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे। अब किसान भाइयों बात करते हैं बोरोन हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें काम क्या करता है। तो किसान साथियों, बोरोन हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें परागकरण सही करता है, जो पॉलिनेशन की क्रिया है उसको सही प्रकार से करता है। जो इस कारण जो हमारी गेहूं की फसल में अगर पॉलिनेशन अच्छी तरह से होगा, परागकरण अच्छी तरह से होगा, तो उसमें जो दाना भरने की जो खाली रहने की जो समस्या आती है वो समस्या नहीं आएगी। दाना पर्याप्त रूप से भरेगा, बालों की लंबाई बढ़ेगी, और जो जड़ें हैं वो मजबूत बनाने का काम भी बोरोन करता है। अब बात करते हैं किसान साथी, गेहूं में बोरोन का स्प्रे कब करें। बोरोन का सबसे सही समय होता है स्प्रे करने का 50 से 65 दिन की, जब हमारी गेहूं की फसल हो, यानी जब बालियां बनने लगे, गावा अवस्था चल रही हो, उस समय हमें बोरोन का स्प्रे करना है। इस समय बोरोन का स्प्रे करने से बालों में दाना भरपूर भरता है। अब बात करें किसान साथियों बोरोन की सही डोज की, तो जो लिक्विड या पाउडर वाला जो 20% वाला बोरोन आता है वो हमें 150 से लेकर 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। किसान साथियों जो बढ़िया क्वालिटी का जो बोरोन आता है उसकी हमें अधिकतम जो डोज रखनी है वो 150 से लेकर 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसकी डोज को रख सकते हैं। इससे ज्यादा हमें बोरोन का
इस्तेमाल नहीं करना है हमारी जो फसल है उसमें। और किसान साथियों, इसका स्प्रे करते समय हमें पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और 150 से लेकर 200 लीटर पानी प्रति एकड़ तो हमें लेना ही लेना है किसान साथियों। तो किसान साथियों, ये हुई बोरोन की बात। अब किसान साथियों बात करते हैं एनपीके के स्प्रे की। तो किसान साथियों, गेहूं में एनपीके का स्प्रे क्यों करें? एनपीके का मतलब होता है किसान साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो किसान साथियों, जो नाइट्रोजन है वो काम करती है पत्ते को हरे रखने का, और जो फास्फोरस होता है वो काम करता है जड़ और बालियों को मजबूत करने का, और जो पोटास होता है वो काम करता है दाना भराव का। किसान साथियों, अगर गेहूं में एनपीके की कमी है तो पौधा कमजोर रहेगा, बालियां छोटी रहेगी, दाना अधूरा रहेगा। तो किसान साथियों, एनपीके का स्प्रे कब करें? दो सबसे अच्छे स्टेज है। पहला स्प्रे करना है हमें 30 से 35 दिन की अवस्था में, जब टेलरिंग स्टेज जिसे हम बोलते हैं कल्ले बढ़ाने के लिए। और जो दूसरा स्प्रे हमें करना है किसान साथियों, वो करना है हमें 50 से 65 दिन की अवस्था में, मतलब गाभा अवस्था में, बालियां और दाना बढ़ने के लिए। सबसे पहले बात करें किसान साथियों एनपीके 19-19 के स्प्रे की। तो एनपीके 19-19 का स्प्रे कब करें? 30 से 40 दिन की फसल जब हमारी हो उस समय हमें एनपीके 19-19 का स्प्रे करना है किसान साथियों, जब पौधा कमजोर दिखे। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो किसान साथियों, इसकी डोज हमें रखनी है किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये स्प्रे पौधे को ताकत देता है। अब बात करें किसान साथियों एनपीके 05234 का स्प्रे हमें कब करना चाहिए? तो 50 से 65 दिन की जब हमारी गेहूं की फसल हो उस समय हमें इसका स्प्रे करना है, जब बालियां बनने लगे। डोज की अगर हम बात करें तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसकी डोज रखने हैं। इससे बालियां बढ़ेगी, दाना मोटा होगा, वजन भारी होता है किसान साथियों। ये किसान साथियों बोरोन और एनपीके का एक सुपर कॉम्बिनेशन है। सबसे बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। 05234 1 किलो में लेना है। बोरोन हमें 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ लेना है, और हमें पानी लेना है 200 लीटर। अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो किसान साथियों दाना का भराव तेज होगा, झड़ना बंद हो जाएंगी। जो फूल हमारे अगर गेहूं की फसल में झड़ने की समस्या है तो वो भी खत्म हो जाएगी। पैदावार 20 से लेकर 30% तक बनेगी किसान साथियों। किसान साथियों, स्प्रे करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे धूप में स्प्रे न करें, हमेशा सुबह या शाम के समय स्प्रे करें। पानी साफ लेना है, किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करें किसान साथियों, इसका अलग से स्प्रे करें। अगर आपने सही समय पर सही मात्रा में बोरोन और एनपीके का स्प्रे कर दिया तो आपकी गेहूं की फसल हरी भरी होगी, भारी बालियां बनेगी, बम्पर पैदावार मिलेगी किसान साथियों। किसान साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें किसान साथियों। किसान साथियों, खेती बाड़ी की ऐसी और सटीक जानकारी के लिए एक बार हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। किसान साथियों, इसी के साथ इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान साथियों।